SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली है और इस एक सीट की लड़ाई के लिए चार दिग्गज बीजेपी के नेता एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे रामविलास शर्मा, इसके साथ साथ कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद रही सुनीता दुग्गल और बीजेपी के हरियाणा प्रदेश की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौनी, ये चारों नेता अब राज्यसभा का दरवाजा तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी ने यहाँ राज्यसभा सांसद के रूप में बीजेपी की तरफ से एंट्री कर ली है और अब एक सीट के लिए इन चार नेताओं में एक दूसरे के आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। ऐसे में यदि मोहन लाल बड़ौली को यहाँ पर राज्यसभा भेजा जाता है तो तीन नेताओं में से किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, एक व्यक्ति को यहाँ पर केंद्र में किसी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है और प्रदेश संगठन में कोई बड़े पद को खाली होने पर राजनीति की जा सकती है। लेकिन रामविलास शर्मा का तो दर्द यहाँ पर बार बार छलक रहा है। रामविलास शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मेरी टिकट कटाने का कोई औचित्य नहीं था, यानी कि मेरी टिकट को जो कटवाने का काम किया वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। मनोहर लाल खट्टर दक्षिण हरियाणा की राजनीति को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह और रामविलास शर्मा के खिलाफ उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। राव इंद्रजीत सिंह के सियासी प्रभाव को कमजोर करने के लिए उन्होंने अभय सिंह यादव, कंवर सिंह यादव जैसे नेताओं को अपने पाले में कर लिया और ऐसे में उन्होंने यहाँ पर रामविलास शर्मा की ताकत को कम करने का काम किया। लेकिन रामविलास शर्मा ने कहा कि शायद मनोहर लाल खट्टर को इस बात का अंदाज नहीं कि रामविलास शर्मा की क्या शख्सियत हरियाणा की राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। इमरजेंसी की बात को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने लाठियां खाई हैं और जेल की सलाखों के पीछे भी अपनी आवाज को उठाया है। ऐसे में राज्यसभा सीट को लेकर के मचे सियासी संग्राम के बीच रामविलास शर्मा यहाँ पर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। दादा रामविलास शर्मा को लेकर के लगातार ये सियासी चर्चाएं तेज है, उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करके अब सियासी संकेत दे दिए हैं कि राज्यसभा की लड़ाई में कुलदीप बिश्नोई पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन देखना ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार हरियाणा में एक सीट खाली है और चार दिग्गज नेता एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। इसमें ताजपोशी हो पाती है और ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार यदि रामविलास शर्मा को राज्यसभा नहीं भेजा जाता है तो फिर किस तरीके से अपनी राजनीति को वह भाजपा के साथ आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि याद कीजिए दर्शकों, वो वक्त जब हरियाणा में दो सीटों को लेकर पेश फंसा हुआ था। महेंद्रगढ़ सीट उनमें प्रमुख सीट थी जिसमें अंतिम वक्त पर कंवर सिंह यादव के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आई और रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन वो नामांकन उन्होंने वापस ले लिया। ऐसे में रामविलास शर्मा की लड़ाई तेज है और यहाँ पर देखना ये होगा कि इस नए भारतीय जनता पार्टी संगठन के सामने आखिरकार वे किस तरीके से डट कर मुकाबला कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।